हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो ये सारे व्लॉग जो है वो बड़े दिनों के बने हुए हैं। रीज़न वही है कि एडिट वगैरह नहीं कर पाई थी मैं। तो यहाँ पे जो है सुबह का टाइम हो रहा है और मैं यहाँ पे ब्रेकफास्ट जो है बच्चों के लिए बना रही हूँ। तो शाम के जो है हम लोग बंद लेके आए थे, तो आज जो है बंद का ही ब्रेकफास्ट करेंगे हम लोग। तो इनको जो है मैंने बीच में से कट लगा के अच्छे से और तवे पे गरम कर लूँगी और बटर लगा दूँगी। तो चाय के साथ बच्चों का भी और हमारा भी ब्रेकफास्ट हो जाएगा। तो विनी जो है देखिए जाग गया है, सुबह सुबह जग जाता है विनी, तो जानते ही हो आप लोग। तो यहाँ पे जो है मैं बटर लगा दूँगी। जो बंद है ना, जिनको बीच से कट किया है, तो इनके मतलब बीच में जो है मैं बटर रख दूँगी और इनको फिर बंद कर दूंगी दोनों साइड से। तो ये अंदर जो है मेल्ट हो जाएगी ना बटर, और फिर खाने में टेस्ट जो है ना वो अच्छा लगता है बंद का। तो बस इस तरीके से जो है मैं सारे बंद कट कर लूँगी। एक साइड पे जो है मेरी चाय भी बन गई है। तो बस आज जो है यही ब्रेकफास्ट हो जाएगी। और वो लंच के लिए मैंने बच्चों को और हस्बैंड को कुछ और दिया था। इतने दिन हो गए हैं इस वीडियो को, तो मुझे याद नहीं आ रहा है कि मैंने उस दिन मतलब क्या दिया था इनको लंच में। तो अभी जो है देखिए सबसे पहले विनू को दे दूंगी चाय, और जो बंद है उसको विनी को दे दूंगी। और ये देखिए एक बंद जो है ना वो जल गया था एकदम से, मतलब ख़राब हो गया था पीछे से, तो वो फिर खाया नहीं था मैंने, मतलब एक ही साइड से खाया था और दूसरी साइड से वेस्ट हो गया था। तो जी यहाँ पे फिर सभी लोग जो है वो जा चुके हैं अपना अपना, और मैं ना किचन में आ गई हूँ बर्तन वगैरह लगाने के लिए ट्रॉली के अंदर, क्योंकि धो दिए थे मैंने। तो फिर जो है ना इनको थोड़ी देर के बाद लगाती हूँ, मतलब मैं ट्रॉली वगैरह के अंदर पानी वगैरह निकल जाए सारा का सारा। तो फिर जो हमारे ड्रॉर होते हैं ना वो ख़राब होने का डर नहीं होता है, लकड़ी के होते हैं, बोर्ड के होते हैं। तो फिर पानी अगर गिरता रहता है ना इन पे, तो ये जो है वो ख़राब होने लगते हैं धीरे धीरे। तो जिस वजह से कि मैं सारे बर्तन सुखाने के बाद ही ट्रॉली के अंदर लगाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए जो ये लंच बॉक्स वगैरह है इनको मैं ऊपर रख दूँगी अलग से, और इनको नहीं डालती हूँ अंदर, क्योंकि फिर ये होता है ना कि खाना वगैरह डालने के लिए जल्दी हो जाता है अगर हम लोग बाहर ही रखें तो। तो ये देखिए सबसे नीचे वाले में मैं बड़ी बड़ी कढ़ाई वगैरह डालती हूँ, और जो ऊपर के हैं ना छोटे छोटे उनमें मैं बाकी के बर्तन डालती हूँ। और इसमें जो बाउल वगैरह होते हैं वो डाल देती हूँ। तो यहाँ पे ये जो है मैंने वो क्लीन कर लिया है सब कुछ, देख सकते हो आप लोग। बर्तन वगैरह लगा दिए हैं, शाम के थे जो, और जो मतलब बचे हुए हैं ना अभी तक वो मैंने सिंक में जमा कर दिए हैं। जो सुबह के हो जाते हैं वो सिंक में रख दिए हैं। तो यहाँ पे झाड़ू भी लगा लूँगी किचन में साथ के साथ में ही। तो फिर जब हम लोग किचन में काम करते हैं ना, मतलब खाना वगैरह ब्रेकफास्ट वगैरह बना के अगर हम लोग उसी टाइम किचन अपनी क्लीन कर देना सबके जाने के बाद, तो मतलब बहुत इजी हो जाता है काम करने के लिए। एक बार अगर हम लोग किचन में काम छोड़ दे और रूम वगैरह क्लीनिंग करने लग जाए तो फिर बहुत आलस आता है किचन का काम करने में। तो मैं तो सबसे ज़्यादा यही मतलब प्रेफर करती हूँ कि किचन का काम ना मैं साथ के साथ में ही निपटा देती हूँ। बर्तन बेशक रह जाए तो उनको मैं सिंक में रख देती हूँ, तो उनको जो है बाद में धो लेती हूँ। यहाँ पे आटे का डब्बा मैंने बाहर रखा हुआ है, इसका ढक्कन भी बड़ा ज़्यादा गंदा हो गया था। और ये रहे गैस के बर्नर, इनको मैंने नींबू और सर्फ डाल के जो है ना वो डाल दिया था बड़ी देर का पानी में। तो ये अब जो है इनको निकाल रही हूँ। तो बर्नर भी जो है ना हमें वो क्लीन कर लेने चाहिए अपने, कभी कभी मतलब बहुत गंदे हो जाते हैं ये। गैस फिर हमारी अच्छे से नहीं निकलती है, तो ये थोड़े थोड़े से फिर जलते, मतलब थोड़ी गैस जो है ना वो रिलीज़ करते हैं, तो ये मतलब स्लो स्लो चलती है। तो बस वही है। तो यहाँ पे पुराने जो टूथब्रश होते हैं ना उसकी हेल्प से जो है मैं अच्छे से इसको रगड़ रगड़ के क्लीन कर रही हूँ। कलर तो अभी इनका चेंज नहीं होता है, ये ऐसे ही हो गए हैं मतलब, बट ये है कि साफ़ हो जाते हैं अच्छे से, अगर हम लोग करें ना साफ़ सफाई तो हो जाते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने अच्छे से साफ़ करके और फिर रख दूँगी थोड़ी देर के लिए सूखने के लिए। जब अच्छे से सूख जाएंगे ना तभी मैं गैस पे इनको जो है ना वो लगाऊंगी। उसके बाद ये देखिए ये जो आटे का डब्बा है ना मेरा, इसका ढक्कन कई बार आटा निकालते निकालते बड़ा गंदा हो जाता है।
तो आटा जो होता है ना वो सेट हो जाता है एकदम। तो इसका जो डिज़ाइन और पैटर्न देखिए कुछ इस तरीके का है कि ये स्क्रबर की हेल्प से बिल्कुल भी साफ़ नहीं हो पाता है। तो इसको भी मैं ब्रश से करती हूँ साफ़। जिस जगह को हम लोग पोछे वगैरह से क्लीन नहीं कर पाते हैं उसको हमें जो है वो ब्रश वगैरह यूज़ कर लेने चाहिए, तो हमारी चीज़ें एकदम चमकती रहती है और नई की नई लगती है। तो इन डब्बों को लिए हुए मुझे कम से कम भी 8 साल हो गए हैं, तो ये अभी वैसे के वैसे ही हैं। तो जी इसके बाद फिर ये कप वगैरह मैंने धो दिए हैं और इनको भी अलग रखती हूँ कप को, क्योंकि फिर अगर बर्तनों में मिक्स कर देना तो इनके टूटने का डर रहता है। तो वही है, यहाँ पे सारे बर्तन धो लूँगी उसके बाद फिर जी यहाँ पे मेरे सारे बर्तन क्लीन हो गए हैं। और ये जो नींबू और सर्फ का जो पानी मैंने बनाया था ना ये बच गया है, तो इसको जो है मैं टैब वगैरह क्लीन करने में यूज़ कर रही हूँ और सिंक वगैरह साफ़ कर लूँगी। और जो मेरा ये माइक्रोफाइबर का क्लॉथ है जिससे मैं स्लैब वगैरह साफ़ करती हूँ ना उसको भी अच्छे से इसी के साथ धो लूँगी, तो स्मेल वगैरह चली जाती है, मतलब अच्छा हो जाता है। फिर नींबू और सर्फ अगर हम लोग लगाए, बेकिंग सोडा भी लगा सकते हो आप लोग, मतलब ऐसी चीज़ों को साफ़ करने के लिए, लेकिन मेरे पास वो था नहीं तो बस मैंने दोनों चीज़ों से ही जो है वो काम चलाया है। तो नलके वगैरह भी हमें साथ के साथ में साफ़ करने चाहिए बर्तन धोने के बाद। अगर आप लोग रोज़ नहीं भी करो तो मतलब दो दिन के बाद तो करने ही चाहिए, तो फिर अच्छे लगते हैं और किचन हमारी हमेशा सुंदर रहती है। तो बस ये एक कटोरी से ना मैं सारे मतलब पानी जो है अच्छे से फेंक रही हूँ और इस तरीके से किचन जो है मेरा वो साफ़ हो जाएगा और सिंक वगैरह भी अच्छे से जो है वो साफ़ हो जाएगी। तो फिर जो भी बाकी के काम है मैं वो करूँगी। तो यहाँ पे साफ़ कर लेने के बाद फिर देखिए ये देखिए इस तरीके से जो है ना एकदम चमचमाता हो गया है। और ये जो वेस्ट निकलता है ना, खाना पीना बच जाए या कुछ भी, तो ये अलग से मैं डाल देती हूँ कटोरी में और डस्टबिन में डाल के और इसको फेंक देती हूँ। फिर तो सिंक में जो है ना वो पाइप वगैरह ब्लॉकेज होने का वो डर नहीं रहता है बिल्कुल भी। तो यहाँ पे देखिए दोबारा से सारी स्लैब को अच्छे से क्लीन कर दूँगी और ये जो है वो पोछा वगैरह अच्छे से धो के और सुखा के और अच्छे से साफ़ कर दूँगी। और कुकर में मैंने कुछ बनाया था वो सुबह के टाइम पे, तो वो मैंने रखा हुआ है, वो बच गया है, तो दिन के टाइम पे यूज़ में आ जाता है खाने के लिए। सुबह का अगर कुछ हम लोग बनाएं तो यहाँ पे सब जगह पे अच्छे से पोछा लगाने के बाद फिर जो है मेरे काम वो किचन के ख़त्म होते हैं ऑलमोस्ट। उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए जो बटर वगैरह होती है हम लोग लाते हैं ना, उसको जो है मतलब कंटेनर में स्टोर करके रखना चाहिए। अगर हम लोग ऐसे ही छोड़ दे पैकेट में ना तो ये ज़्यादा वेस्ट हो जाती है। तो यहाँ पे इसको मैं बीच में से ना कट कर लूँगी। तो कट करने के बाद फिर जो है मैं डब्बे में रख दूँगी। ये मतलब पूरी फिट नहीं आ रही थी इस डब्बे में, बड़ी वाली है ना, बड़ा साइज़ है इसका, तो ये नहीं आ रही थी, तो मैंने इसको बीच में से कट करके और इस तरीके से मतलब लगा दिया है दोनों को और ये रख दी थी। ये जो कंटेनर है ना, ये हम लोग जो भी बाहर से खाना वगैरह लाते हैं तो ऐसे ऐसे कंटेनर को मैं फेंकती नहीं हूँ, कुछ भी सामान रखने के यूज़ में आ जाते हैं फ्रिज के। तो ये थोड़े बंद जो है ये बच गए हैं सुबह के, तो इनको भी जो है मैं फ्रिज में रख दूँगी। और ये देखिए रबड़ ढूंढ रही थी लेकिन वो मिला नहीं, तो इसको अच्छे से फोल्ड कर दिया है, तो हवा वगैरह जो है वो अंदर बिल्कुल भी नहीं जाएगी अब इसके। तो इनको जो है मैं वो फ्रिज के अंदर रख दूँगी। तो ये जो बटर है वो हमारी वेस्ट नहीं होती है बिल्कुल भी डब्बे वगैरह में रखने से। तो यहाँ पे देखिए इनको जो है मैं फ्रिज में रख रही हूँ और बंद भी रख दिए हैं, तो ये अच्छे से मतलब अब
फ्रेश रहेंगे, कुछ भी ख़राब जो है वो नहीं होता है। और ये टमाटर वगैरह जो है वो भी मैंने फ्रिज में रखे हुए हैं, मतलब अभी तक टाइम जो है इतना ठंड का आया नहीं है, गर्मियाँ हैं तो सारी चीज़ें सब्ज़ी वगैरह जो भी है वो फ्रिज में ही रहती हैं सारी। सर्दियों में मैं कुछ भी नहीं रखती हूँ फ्रिज के अंदर। उसके बाद फिर मैं फ्री हो गई हूँ और थोड़ी देर के लिए बैठने लगी थी। तो यहाँ पे देखिए मेरे जो भी ये मतलब जितने भी छोटे मोटे टॉयज़ हैं, बच्चों के सॉफ्ट टॉयज होते हैं ना, वो फट गए हैं। ये देखिए काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है इनको धोए हुए भी, और मतलब देखा ही नहीं है मैंने इतने दिनों का इनको, तो इनकी जो है ना वो हालत वो ख़राब हो गई है। तो यहाँ पे मैं रेस्ट करने के लिए बैठने लगी थी, वीडियो वगैरह एडिट करनी थी, लेकिन फिर मुझे ये दिख गए तो फिर मैंने सोचा इनको भी साथ के साथ में सिल लेती हूँ आज भी, फिर मतलब निकल जाए ना ध्यान से तो होते नहीं हैं ऐसे ऐसे काम। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है ये बेड की जो डस्टिंग कर रही हूँ। झाड़ू वगैरह लगाने के बाद ही डस्टिंग जो है वो करें अगर हम लोग, तभी जो है वो धूल मिट्टी बेड वगैरह पे नहीं आती है। अदरवाइज़ झाड़ू लगाने से पहले कर ले तो झाड़ू की जो भी डस्ट उड़ती है ना वो सारी फिर से बेड के ऊपर से आ जाती है मतलब। तो ये बेड के ऊपर जो भी सामान रात को रख देते हैं हस्बैंड अपने, मतलब ईयरफोन वगैरह हो गए और कोम वगैरह, बच्चे कंघी करते हैं जाते जाते इधर उधर कहीं पे भी कर लेते हैं, तो वो सब कुछ बेड पे ही बिखरा पड़ा रहता है फिर। तो अभी जो है देखिए मैंने सुई में धागा डाल लिया है और इसको जो है ना मैं अच्छे से सिल दूंगी, नहीं तो इसकी जो फाइबर है ना वो सारी निकलनी स्टार्ट हो गई थी। अगर इसको मैं छोड़ देती ऐसे ही तो मतलब एक दिन ये खाली ही हो जाता पूरा का पूरा। और अगर कुछ चीज़ फट जाए ना तो फिर बच्चे भी निकालते रहते हैं उससे खींच खींच के, मतलब वो फेंकते रहते हैं। तो बस मैंने आज इसको अच्छे से सिल दिया है और इसके बाद फिर मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया है। इसके बाद एक दिन मैंने बनाया था, वो आगे की वीडियो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। और ये देखिए इनको अच्छे से सिलने के बाद जो है फिर मैं इनको जो है ना वॉश करूँगी। जिस दिन कपड़े नहीं धोऊंगी उस दिन मतलब सारे सॉफ्ट टॉय ही मैं धो दूँगी, मतलब बहुत गंदे हो गए हैं बच्चों के ये, और इतने पुराने हो गए हैं कि ये ना फेंकने भी नहीं देते हैं। मतलब ये है कि ये डोरेमोन जब विनी 1.5 साल का था ना तब लिया था, और इसको मैंने सिल के ही मतलब आज दिन तक टिका के रखा हुआ है। बस ये मतलब बहुत ज़्यादा फट जाता है लेकिन फिर से सिल देती हूँ इसको, बड़ा अच्छा लगता है ये।